ट्रेन कितने बजे? बस अभी निकलूंगा। मैंने अपना नंबर आपको एसएमएस कर दिया है। मेरी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, शुक्रिया। और हाँ, अगर मैं कॉल रिसीव ना कर पाऊँ तो मैसेज कर दीजिएगा, मैं कॉल बैक कर लूंगा आपको। बेहतर। बेटा, मेरी बेटी बदतमीज नहीं है, बस इन दिनों वो परेशान है तो इसलिए किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहे। करना भी नहीं चाहिए उसे। फिर भी अगर उसने आपसे कोई बदतमीजी की हो तो? नहीं नहीं नहीं, बल्कि मुझे अच्छा लग रहा है कि वो मोहतात होने लगी है, एहसान लेने से डरने लगी है। बल्कि मेरा ख्याल है कि अगर कोई और इस सिचुएशन में होता तो बिल्कुल इसी तरह रिएक्ट करता। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। अच्छी बात है। एक और बात थी। हाँ। आहद ने ईमान को बेवकूफ बनाने के लिए किसी से शर्त नहीं लगाई थी। तैमूर भाई ने उसे मिसगाइड किया था। लेकिन ये बात आप मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपको सच पता होना चाहिए। सच कैसा? आहद जो है ना, वो तैमूर भाई की नजरों से देखता है और तैमूर भाई की नजर ईमान पर है। आपको इतनी दूर रहकर भी इस बात का अंदाजा हो गया, तो क्या अहद और वहां जो बाकी लोग हैं उनको अक्ल नहीं है क्या? आप उन सबको छोड़ें, लेकिन जो आहद है ना, उसकी अपनी कोई सोच नहीं है। वो तैमूर भाई की सुनता है और उन्हीं की जुबान बोलता है। इसलिए मेरे हिसाब से ईमान का ये सच ना जाना उसी के लिए बेहतर है। आपको क्या लगता है कि सच जाने के बाद भी वो उसके पीछे जाएगी? अगर वो उसके पीछे गई तो वो उसे धुतकार देगा। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी बेटी को ये सच बताना चाहते हैं कि उसने कोई शर्त नहीं लगाई, तो मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाया। शुक्रिया। जी। क्या बात है? ऐसे क्यों बैठी हो? तो कैसे बैठना चाहिए था? I mean, अभी तक तुम जाग रही हो, सोई नहीं? सोचना चाहिए था। नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग, एक सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल पूछने से पहले तैयारी तो करने दिया करें कि क्या जवाब दूं। क्या मतलब? आप ये काम क्यों नहीं करते? आप एक गाइड बुक बनाते जिसमें लिखा हो मैं कैसे चलूं, कैसे सोऊं, कैसे बैठूं, मैं फॉलो कर लूंगी। डैड बता रहे थे कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, बेहोश हो गई थी। 20 घंटे पुरानी बात है, होश में हूं अब। खाना लगवाऊं? नहीं, मैं आज भी बाहर खा के आए हैं। मूड नहीं है। तुम एक काम करना, कल तैयार रहना, लंच हम साथ करेंगे। चलें, लेट हो रहा है। कहाँ? खाना खाने। मैंने कहा ना, मेरा मूड नहीं है। तो आप मत खाइएगा, लेकिन मेरे साथ तो बैठना पड़ेगा ना। कोई जबरदस्ती है क्या? नहीं, जबरदस्ती नहीं है, लेकिन ताया अब्बू को इस वक्त जगाते हुए मुनासिब नहीं लगेगा और मुझे अकेला खाना अच्छा नहीं लगेगा। आ जाइएगा। अकेले बैठ के खाना पसंद नहीं मुझे। ये सब क्या था? इंश्योरेंस के पेपर्स हैं। अभी तुमने मेरे कमरे में क्या किया था? क्या किया? तुम ऑफिस करने क्या आए हो? आप घर क्या करने आते हैं? वो मेरा घर है। ऐसे ही, ये मेरा ऑफिस है। तुम्हारा? एक्सक्यूज मी सर, मैंने सलीम साहब के लॉयर का पता किया, वो उम्रे पर गए। ठीक है, आप जाइए। कौन सलीम?
एक क्लाइंट है। ओह, क्यों? वो मुझे लगा ईमान के फादर का नाम भी सलीम था। सो आई थॉट मे बी। दुनिया में एक ही सलीम नहीं है। आई नो, लेकिन दुनिया में तैमूर तो एक ही है, और वो तैमूर मेरी सारी दुनिया। लाइए। मेरा एड्रेस ठीक है? जी ठीक है। ये सब क्या हो रहा है? दुनिया बचाने की कोशिश। ले लीजिए। और नेक्स्ट टाइम कभी भी आपको मेरे सिग्नेचर की जरूरत पड़े ना, तो ताई अम्मी को परेशान मत करिए, मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं यहाँ आके कर दूँ। ओके, सी यू। हाथ वापस क्यों जा रहे हो? यहाँ आ जाओ। मुझे एक काम याद आ गया था। जो याद आ गया वो यहाँ बैठ के याद कर लो, या फिर इसमें भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अगर तो आप टॉन्ट मार रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरा बहस करने का कोई मूड नहीं है। जो कुछ ऑफिस में हुआ उसके बाद तुम्हारा बहस करना बनता है? ओके। डू यू नो व्हाट आई एक्चुअली बिलीव, तैमूर भाई? You should be ashamed and apologetic. But look at you. आपको तो अपने इल्जाम पे रिग्रेट तो दूर, बल्कि ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे मैं वाकई ही मुजरिम था। मेरा जो एविडेंस था वो तो बिल्कुल ऑथेंटिक था। तुम्हारी गाड़ी गेस्ट हाउस। प्लीज यार, सुनो ना, अब जब बात शुरू की है तो उसे खत्म भी करो। बहुत शौक है ना तुम्हें मैन टू मैन बात करने का। तो आप इस बात का बदला ले रहे थे? बदला ऐसे नहीं लेता मैं हाथ, रियलिटी चेक दे रहा था, ताकि दोबारा किसी की बातों में आकर अपनों के सामने सराहना खड़े हो जाओ। आपको लगता है मैं दोबारा किसी पर एतबार करूंगा? हो सकता है कि अभी तुम्हें ईमान की कॉल आए और तुम्हारा दिल ऐसे करके पिघल जाए। वैसे तो मैं कोई एक्सप्लेनेशन देना नहीं चाहता था, लेकिन ताकि आप ये सवाल आइंदा ना करें, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं उसका नंबर ब्लॉक करके डिलीट कर चुका हूँ। अच्छा किया। एक्चुअली यू नो, रिदा बहुत अच्छी लड़की है और मुझे पूरा यकीन है तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। मुझे अपना ख्याल खुद रखना आता है। तो तुम मुझे अपनी फिक्र करने से रोक रहे हो? आपको अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहिए तैमूर भाई। क्यों, क्या हुआ मेरी जिंदगी को? आप ज़ारा को तलाक की धमकी दे चुके हैं। वो तो एक्चुअली ईमान ने सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी थी कि मुझे मेरे मुंह से निकल गया। एग्जैक्टली। मैन टू मैन भी ऐसी ही सिचुएशन की वजह से मेरे मुंह से निकला था। अच्छा सुनो यार, इधर बैठो, बैठो इधर। आहद, हम भाई हैं और हमें कोई दूसरा अलग नहीं कर सकता। ब्लड रिलेशन है हमारा। अलग तो वो कर गई है। नहीं, आद हो ही नहीं सकता कि हमें कोई अलग कर दे। इतना आसान नहीं है किसी के लिए। हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। बस ये याद रखना कि मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं सोचूंगा।